दोस्तों हम अब इस चैनल पे आप लोग को अपडेट करते हैं इंजीनियरिंग करने के बाद आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, उन सब चीज़ों से आपको अपडेट देते हैं और नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तो वो सब नॉलेज लेने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और हमारा ये मोर्थ क्लॉज चल रहा है जो आज हम बताएंगे आपको 109.6 क्लॉज के बारे में, ठीक है। और उसके पहले के ये जो सारे क्लॉज आप देख रहे हैं, आज तो मैं 109.7 क्लॉज के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और उसके पहले के ये सारे क्लॉज के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें मोर्थ क्लॉज के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आपको ये सारे क्लॉज मिल जाएंगे। और जैसे जैसे मैं आगे वीडियो इन क्लॉज के ऊपर बनाता रहूँगा, जिससे आपको मैक्सिमम नॉलेज देने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो और देखते हैं क्लॉज 109.7। दोस्तों क्लॉज 109.7 इसमें क्या कह रहा है कि आपने सारे अप्रूवल आपको इंजीनियर से मिल गए, ठीक है। जो भी आपने भी ऊपर ये सेटिंग आउट के जितने भी क्लॉज देखे, उसमें जो भी डेटा हम लोगों ने उठाया है प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, तो उसके सारे अप्रूवल हम लोगों को इंजीनियर से मिल गए हैं। तो तभी उसके बाद हम अपना वर्क कमेंस कर सकते हैं, यानी कि काम स्टार्ट कर सकते हैं अर्थवर्क पर, ठीक है। अभी अर्थवर्क का जो हम काम स्टार्ट करेंगे तो वो सेक्शन 305 के अकॉर्डिंग करेंगे। ये इसी मोर्थ क्लॉज में ही सेक्शन 305 है, उसमें बहुत डिटेल में अर्थवर्क करने का तरीका दिया हुआ है, उसमें प्रोसीजर दी हुई है, फिर उसकी मेजरमेंट कैसे करनी है और उसकी पेमेंट कैसे होगी वो सब दिया हुआ है। तो ये इस क्लॉज में बता रहा है 109.7 में कि हम लोग को जो अप्रूवल मिल गया, फिर हम उसके बाद ही अर्थवर्क का काम स्टार्ट कर सकते हैं। वो काम हम सेक्शन 305 के अकॉर्डिंग ही करेंगे और उसकी मेजरमेंट उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, उसकी पेमेंट उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये मेरा जो मोर्थ क्लॉज की सीरीज चल रही है, उसमें जब सेक्शन 305 आएगी तभी मैं वीडियो बनाऊंगा। बाकी अगर आपको डिटेल में देखना है तो एक बार आप उसको सेक्शन 305 जाके देख सकते हैं। यह आपका सेक्शन 305 है, ये आप जाके उसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, हम अपने आते हैं बैक अपने टॉपिक पे। अब आगे क्या कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा किस चीज़ के लिए, जो भी उसने डेटा उठाया है, जो भी डेटा उठाया है प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले, उसमें अगर कोई भी डेटा मिसिंग है या उसको डिस्टर्ब किया गया है या कुछ मतलब टूट गया है या उसकी रीडिंग चेंज हो गई है, जो उसका क्या बोलते हैं वैल्यू है वो चेंज हो गई है, तो कॉन्ट्रैक्टर ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इससे पहले के क्लॉज में दिया हुआ था, आप जाके उसमें वीडियो देखेंगे तो उसमें ये बताया गया था कि कॉन्ट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा उसकी सेफ्टी के लिए। अब यहाँ पे दे रहा अगर उसमें कुछ मिसिंग है, जो भी हमने डेटा उठाया, जो हमारी फाइल प्रिपेयर हुई है, वो भी पिछले क्लॉज आप देखेंगे तो उसमें सारी चीज़ें बता चुका हूँ, तभी आपको ये अच्छे से चीज़ समझ में आएगी कि जो फाइल बनी हुई है जी, ये सर्वे फाइल की बात कर रहा है, ठीक है। इस फाइल के अकॉर्डिंग अगर कोई भी डाटा मिस है या डिस्टर्ब किया गया है, उसकी रीडिंग चेंज हुई है, उसकी वैल्यू चेंज हुई है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको फिर से रीएस्टेब्लिश करेगा, ठीक है। फिर से उसको पॉइंट को इस्टेब्लिश करेगा और उसके लिए जो भी उसको डेटा की ज़रूरत पड़ेगी तो वो सर्वे फाइल से उस डेटा को ले सकता है, वो उसको अवेलेबल करवा दी जाएगी वो डेटा ठीक करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है, अगर इंजीनियर राय देता है कि कोई भी डिज़ाइन में मॉडिफिकेशन करना है, मान लीजिए हम लोगों ने डेटा उठा लिया, आप काम करने पहुंचे, वहाँ पे कुछ मतलब ऐसी साइट कंडीशन है कि उस डेटा के अकॉर्डिंग हम काम नहीं कर सकते हैं वहाँ पे। अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर का लॉस हो जाएगा या बहुत ज़्यादा क्लाइंट का लॉस हो जाएगा या बहुत टाइम लगेगा। तो इंजीनियर्स ने बोला है कि कुछ मॉडिफिकेशन करना है वहाँ पे, ठीक है। या तो सेंट्रल लाइन में है या ग्रेड में है, जैसा भी एडवाइजेबल होगा, जो भी एडवाइस करेगा इंजीनियर, तो वो क्या कह रहे हैं, वो चीज़ आपको डिटेल इंस्ट्रक्शन देगा, ठीक है। ऐसा नहीं उसने बोला कि हाँ यहाँ पे ये काम कर दो, कोई भी काम XYZ उसने काम बोला कि ऐसा कर देना है, इसकी वजह से आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा, टाइम भी बचेगा कॉन्ट्रैक्टर को। या फिर कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि ऐसा अगर हम काम करेंगे, आप हमको इंस्ट्रक्शन अगर ऐसा दे देते हैं तो क्लाइंट का फ़ायदा होगा, क्लाइंट का टाइम बचेगा, क्लाइंट का पैसा बचेगा। तो उस केस में उसको डिटेल इंस्ट्रक्शन देना होगा रिटन में लेटर के साथ, और क्या क्या चीज़ करनी है, किस वजह से करनी है, उसकी एक रिपोर्ट तैयार होती है, प्रॉपर रिपोर्ट बना के देना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर को कि ऐसे ऐसे चीज़ आपको मॉडिफिकेशन करना है।
ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर जो है उस चीज़ को मॉडिफाई करेगा फील्ड पे जैसा भी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। अब जो भी मॉडिफिकेशन होगा ग्राउंड लेवल्स पे या क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है, मेनी टाइम्स एज रिक्वायर्ड। अब जितनी बार भी इंजीनियर बोलेगा उतना बार उसको चेंज करना पड़ेगा, उसको मॉडिफाइड करना पड़ेगा जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी इंजीनियर की, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि अब बार बार कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्टर का तो लॉस होगा ना, पेमेंट का लॉस होगा, तो कॉन्ट्रैक्टर उसके लिए पैसे के लिए मांगने आएगा कि हमको कुछ मेरा लॉस हो रहा है, मेरी मैन पावर लग रही है, मेरा काम डिले हो रहा है, बार बार चेंज करवा रहे हो चीज़ों को। तो उसके लिए ये जो क्लॉज है 109.7 ये कहता है कि कोई भी अलग से आपको पेमेंट नहीं होगी, मतलब कॉन्ट्रैक्टर को कोई भी अलग से पेमेंट नहीं होगी, ठीक है। अब उसने काम कर दिया है और उसको पेमेंट नहीं होगी, तो आगे क्या बोल रहे हैं ये क्लॉज जो मोर्थ है वो ये क्लॉज कह रही है कि जो भी आपको बिल ऑफ क्वांटिटी में जो भी रेट मिला है आइटम का, उस रेट में ही ये सर्विस ऐड मानी जाएगी, कि जो भी हमने रेट दिया है उस रेट में ही ये सारा आपको जो चेंजेस करना है उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ये क्लॉज में बोल दिया है, ठीक है। मतलब इस क्लॉज ने बाउंड कर दिया है कॉन्ट्रैक्टर को कि वो आगे कोई पेमेंट के लिए रिक्वायरमेंट ना डाले। अगर कोई चेंजेस इंजीनियर करवाता है, वो कोई भी मॉडिफिकेशन कराता है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर प्रेशर ना बनाए कि हमको उसकी पेमेंट चाहिए। ये सिर्फ सर्वे डाटा के केस में बात हो रही है, बाकी आगे क्लॉज में बहुत सारी चीज़ें जिसमें कॉन्ट्रैक्टर पैसे मांग सकता है और बढ़ा के पैसा मांग सकता है, जो जैसे 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जनरली होता है वो 20% 30% भी मांग सकता है। बहुत सारे ऐसे क्लॉज हैं, वो भी जैसे जैसे वीडियो बनाता रहूँगा तो बताता रहूँगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे वीडियो हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।